नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो सबसे बड़ा जो सवाल अब ये उठ रहा है कांग्रेस में, जो कि अभी की सबसे बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत की कुर्सी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बचेगी या जाएगी। सबसे बड़ा बयान इस बारे में आया है कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री है केसी वेणुगोपाल। उन्होंने थोड़ी देर पहले 10 जनपद से निकलते हुए मीडिया से बात की और कहा कि सोनिया गांधी जो है अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहने पर जो है 1-2 दिन में फैसला करेंगी। अब क्या क्या हो रहा है कांग्रेस में ये आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस में 30 सितंबर तक जो है कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन है, यानी कल तक जो है वो डेडलाइन है। कितने लोग नामांकन करते हैं अभी तक ये तय नहीं हुआ है। गहलोत ने आलाकमान को चुनौती दी है जो इस पूरे प्रकरण में। उसके बाद गहलोत ने माफी भी मांगी थी, लेकिन ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई। विधायक दल की बैठक ना होने देना एक बहुत बड़ी गलती हुई है। हालांकि इसका अंदेशा जो है वो अशोक गहलोत को भी हो गया था। गांधी परिवार अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज बताए जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत अपनी पारी खेल चुके हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गहलोत ऐसे नहीं है, लेकिन अपने कुछ विधायकों के दबाव में वो आ गए हैं। तो ये परिदृश्य बना है। दो कहानियां एक साथ चल रही है कांग्रेस के अंदर। मैं आपको बता दूं, एक तो अशोक गहलोत का क्या होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी के मिलने के बाद ये मामला सेटल्ड हो गया है। वो अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक कहानी ये चल रही है कि कल तक कौन कौन लोग नामांकन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। एक जो है वो शशि थरूर के नाम की चर्चा है, और दूसरी तरफ जो है वो दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा है। और क्या कोई एक नया सरप्राइज कैंडिडेट भी आ सकता है, इस पे भी कई तरह की बातें हो रही हैं। उमाशंकर सिंह है हमारे साथ। उमाशंकर के पास चलते हैं। उमाशंकर, इतनी तेजी से ये सब हुआ, क्या पहले वेणुगोपाल को को सुनते हैं कि वेणुगोपाल ने 10 जनपद से बाहर निकलते हुए क्या क्या, उसके बाद उमाशंकर के पास चलते हैं। Is the Congress, is Rahul Gandhi endorsing Mr. Digvijay Singh? Sonia Gandhi is supporting any candidate, president. No, that we already told. Congress president is going to be a neutral in this election. Yeah. Let us wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. Mr. Ashok Gehlot said that he is taking moral responsibility, he is not contesting. Yeah. Is there a possibility now Mr. Ashok Gehlot continuing as Chief Minister of the state, or because he is left it to Congress president? That decision Congress president will take within 1 or 2 days. So there is a possibility of him resigning before that? No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress president within 1 or 2 days. That's all. Okay. उमाशंकर, इससे क्लियर कट बाइट हो नहीं सकती है कि जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री में 1-2 दिन में सोनिया गांधी फैसला करेंगी। आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस पूरे क्राइसिस को कवर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस आखिरी मौके पर कोई ट्विस्ट है, या फिर वो उनको कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत हुई है? डिसाइड करने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो शायद बने रहे। जी देखिए, एक नहीं 2 बार उन्होंने अपनी बात रिपीट की है, और ये भी हिंदी में नहीं, क्योंकि अगर हिंदी में बोलते तो केसी वेणुगोपाल जब हिंदी में बोलते तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि वो जो कहना चाहते हैं कम्युनिकेट नहीं कर पाए। उन्होंने अंग्रेजी में ये बात कही है, और सीधा मायने निकलता है कि सोनिया गांधी 1-2 दिनों में ये फैसला करेंगी। अब फैसला कैसे करेंगी? जो विधायक दल की बैठक होनी थी, जिसके लिए सोनिया गांधी ने 2 पर्यवेक्षक भेजे थे, वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई। इसको सीधा जो हाई कमांड है उसके साथ सीधा एक हेड ऑन लेने के तौर पे देखा गया। 2 पर्यवेक्षक आए, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बातें जो भी लिखी गई हों, 3 लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई, उसकी अनुशंसा की गई। वो तीनों लोग गहलोत के करीबी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गहलोत ने खुद भी यहाँ पर माना कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो सीएलपी के लीडर हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो मीटिंग हो और 1 लाइन का वो जो प्रस्ताव हो ये पारित हो और सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाए। वो नहीं हुआ, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे माफ़ी मांगी। अब बात यह है कि क्या गांधी परिवार इसको ऐसे ही जाने देगा? ये गांधी परिवार के रिट का मामला है, उनके इकबाल का मामला है, पार्टी पर उनकी पकड़ का मामला है। इस पूरे प्रकरण में इस बात की फजीहत हुई है कि हाईकमान ऑब्जर्वर भेज रहा है, वहाँ से वो खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। वो 1-to-1 विधायकों से बात करना चाहते हैं, उनको नहीं करने दिया गया। ग्रुप में मिलने की बात की गई। जब ग्रुप को बुलाया गया तो ये कहा गया कि तमाम विधायक जो हैं नवरात्र के चलते डिस्पर्स हो गए हैं, निकल गए हैं।
तो किसी भी तरीके से उस मीटिंग को नहीं होने दिया गया। और अब जब वेणुगोपाल ने ये कहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में फिर से सीएलपी की एक बैठक बुलाई जाए, जैसा कि सूत्र हमें पहले से बता रहे थे। तरीका क्या होगा वो देखना होगा, लेकिन जो अब फौरी तौर पे जो नजर आता है वो ये कि फिर से सीएलपी की बैठक बुलाई जाए, एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाए। उसके बाद सोनिया गांधी के ऊपर है कि वो अशोक गहलोत को ही कहें कि ठीक है अब मेरे पास मामला आ गया, आप ही बने रहिए, या वो सचिन पायलट को बनाएं या किसी तीसरे व्यक्ति को बनाएं। तो ये अभी मामला यहाँ पे अटका हुआ है। और 1-2 दिनों की बात इसलिए है क्योंकि कल अध्यक्ष पद का पर्चा भरने का आखिरी दिन है। एक नाम अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि कोई अधिकृत कैंडिडेट गांधी परिवार की तरफ से नहीं होगा। हाँ, पीछे से जरूर ये मैसेजिंग जाए कि जो 9000 डेलीगेट वोट डालने हैं वो किसको वोट डालें, लेकिन आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं होगा। अभी तक दिग्विजय सिंह ने पर्चा लिया है और उसके पहले शशि थरूर ने लिया था। कल तक और कोई बड़ा नाम पर्चा लेता है और भरता है तो उसके इंतजार की बात की गई है। तो ये जो संशय है वो अभी बरकरार है, लेकिन इतना जरूर है कि दिग्विजय सिंह पर्चा लेके बैठे, कल वो भरेंगे या नहीं भरेंगे इसका इंतजार करना होगा। हर्षा हमारे साथ है, जुड़ गई। हर्षा, आप जयपुर में हैं और सारा कुछ वहीं होने वाला है। क्या हम ये भी कहें कि यदि कोई एक्शन होता है जैसा कि वेणुगोपाल ने कहा तो वहां पे पार्टी टूट भी सकती है, सरकार भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है? मैं ये सोच रही हूँ बाबा कि हमने इतने सालों से देखा है अशोक गहलोत को राजनीति करते हुए, और मुझे लगता है कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का रेस से भी बाहर हो जाएंगे और चीफ मिनिस्टर से भी बाहर हो जाएंगे। यानी कि इज ही विलिंग टू बिकम अ नोबडी इन कांग्रेस पॉलिटिक्स इन राजस्थान? मेरे को ऐसा नहीं लगता है। और जब इतना कुछ हुआ है तो सीएलपी की जो मीटिंग अगर होगी तो उसमें ऑफिशियली क्या होगा और बैकरूम पे क्या होगा ये देखना आगे है। दूसरी बात ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि एमएलएज के साथ है, तो यहाँ ये सही है कि जो मैक्सिमम एमएलएज हैं वो अशोक गहलोत के साथ हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 2023 तक देख रहे हैं तो दूसरी और बात है ये है कि 2023 के आगे देखना है। तो कई ऐसे एमएलएज भी हैं जो फेंस सिटर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनकी राजनीति लंबी चले। वो 60, 65, 70 इस एज ग्रुप में नहीं है, वो अगले 10-20 साल राजनीति कर सकते हैं और वो बदल सकते हैं। तो बैकरूम क्या होगा, किस तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक मंच तैयार किया जाएगा, ये एक्चुअली राजस्थान में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल हम इतना ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान आपका जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है उसका खामियाजा एक तरह से राजस्थान भुगत रहा है। यहाँ पे दरारें और गहरी हो गई है, यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और यहाँ पर 2 गुट अब आमने सामने हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर लौटते हैं इसी खबर। कहीं जाइएगा नहीं। तो राजस्थान का संकट जो है वो फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि जो केसी वेणुगोपाल हैं उन्होंने एक बयान दे दिया दर्शन पद से आते हुए, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी फैसला करेंगी कि अशोक गहलोत के भविष्य पे। उसके बाद ये मामला थोड़ा गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना, कल पर्चा डालने की अंतिम तारीख है, 30 तारीख को पर्चा डाला जाएगा। अभी तक जो है किसके बीच में रेस होगी ये तय नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने नामांकन का पर्चा लिया है। हेमंत अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत अत्री जी, बहुत देर से आपसे संपर्क हो पाया है। पहला सवाल तो ये है कि जो बयान वेणुगोपाल का आया है उसका क्या मतलब निकाला जाए? बाबा, एक चीज बड़ी साफ है कि जिस आज का जो माहौल था ना पूरे दिन का, और जिस तरीके का फिएस्को क्रिएट हुआ, चाहे वो अध्यक्ष के पद को लेकर के, चाहे राजस्थान को लेकर के, वेणुगोपाल को संगठन महासचिव होने के नाते राजस्थान का टॉपिक आज के लिए बंद करना चाहिए था। और कम से कम कल जब तक नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं होते तब तक उनको राजस्थान का कोई जिक्र करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे बड़ा साफ है कि हाईकमान के पास अब भी जो एडवाइजर्स हैं वो राजस्थान की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। एक बात चाहिए बाबा, मुझे गहलोत जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन 40-45 साल का जिनका तजुर्बा है, वो मुख्यमंत्री पद के लिए अगर कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के बाद क्या वो किसी भी ऐसी रणनीति का हिस्सा बनेंगे जिसमें उनको बदल दिया जाए?
तो कांग्रेस की जो लीडरशिप के एडवाइजर्स हैं उनको समझना होगा कि वो और ज्यादा फजीहत ना कराएं, अध्यक्ष के पद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने दें और उसके बाद जो उनको करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो करें उसको, वरना बाबा ये राजस्थान में एक और सीन क्रिएट होने वाला है। नहीं चलिए ये बात तो ठीक है। अब अध्यक्ष पद पे आए, अब जो जिन्होंने पर्चा लिया है, दिग्विजय सिंह, चाहे शशि थरूर, चाहे बंसल साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसमें से कोई रियल कैंडिडेट नहीं है। नहीं बाबा, इसमें मुझे लगता है कि अध्यक्ष का जो अब तक स्थिति जो है ना, जो अब तक सामने आ रही है, उन तीनों में से जो सबसे गंभीर कैंडिडेट है टिल नाउ वो है मिस्टर दिग्विजय सिंह। और जो मेरी जानकारी है उसमें एक गांधी परिवार तो कहीं भी किसी सूरत में इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं। कल एक आधा कैंडिडेट ये और उतार सकते हैं ऐसे ही जिसको कोई जानता ना हो, और उसके बाद 7 या 8 तारीख को दिग्विजय, बाकी सारे लोग नॉमिनेशन विड्रॉ कर लें और दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बन जाए। अब तक की तो स्थिति ये दिख रही है। बाकी सियासत में कब क्या हो, किस समय पासा पलट जाए, कहना मुश्किल है। बाकी मुझे लगता है कि सर्वसम्मति अगर कोई बनेगी अब तक के उम्मीदवारों पे तो वो दिग्विजय सिंह पे बन सकती है। इसीलिए आज वो शशि थरूर के घर गए बिना बुलाए और उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया, एक तरीके से एक लंबी लाइन खींचने के लिए, ऐसा मुझे लगता है बाबा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कांग्रेस नेता जो है दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने को लेकर के वो थोड़ा संशय की स्थिति में है, क्योंकि जो उनका प्लस पॉइंट है वही उनका माइनस पॉइंट भी है। राजनीति में ऐसा कहा जाता है, उनके पीछे के बयान को देखें तो वो एक बैगेज हो जाएगा। इसको लेकर काफी कांग्रेस नेता डर रहे हैं। नहीं बाबा, देखिए फर्स्ट चॉइस दिग्विजय सिंह नहीं है। इसीलिए अगर आप याद करो, कोच्चि में उन्होंने कहा कि आप मुझे रूल आउट मत करो, हम जर्नलिस्टों का उन्होंने। फिर दिल्ली आके उन्होंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। कांग्रेस की जो फर्स्ट चॉइस थी अध्यक्ष पद के लिए वो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत थे, लेकिन जिस हालात को जिस तरीके से मिसमैनेज किया गया, पूरे राजस्थान के हालात को, मुझे ये बताइए कि जब तक उन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था गहलोत ने, उनको अध्यक्ष पद से हटाने की, नया शिल्पी लीडर चुनने की क्या गलती थी, क्या जल्दी थी? ये सारी फजीहत जो ये अपरिपक्व जो सलाहकार है, चाहे वो प्रभारी मास्ती हो चाहे कोई भी हो, ये उनका किया धरा है। पहली चॉइस दिग्विजय सिंह आज भी नहीं है। पहली चॉइस तो अशोक गहलोत ही थे, वो तो सबने देख ही लिया जब उन्होंने कहा था कि मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं। उसके बाद जो राजस्थान का नया डेवलपमेंट हुआ उसमें बाबा ये सारी फजीहत हुई। चलिए हमें कल जो है शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, कितने और आते हैं, कौन कौन से नए चेहरे हैं। इंतजार जो है ये काफी लंबा है, लेकिन एक साथ 2 कहानियां कांग्रेस में चल रही है और अभी तक दोनों पूरी नहीं हुई है। आज इतना ही, नमस्कार।